अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गाइस ठंड आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और पहले तो सुबह के 6:30-7 बजे जब बच्चे स्कूल जाते थे तो धुंध नजर आती थी, और अब ये स्टिल धुंध की कंडीशन है कि 11:30-12 बजे तक भी धुंधी होती है और धूप निकलने का नाम ही नहीं लेती। ठंडी ठंडी जो धूप है वो भी आती है 2 बजे और वो भी खत्म हो जाती है। तो अभी 11:30 हुए हैं, हम उठे हैं। संडे का दिन है, देर से रात सैटरडे नाइट सोए थे और जो है वो संडे मॉर्निंग देर से जाग हुई है। सारे अभी उठे हैं। अभी मैंने इन सबके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने हैं और मौसम कोई इतना खूबसूरत बाहर हुआ हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज ये देखें, हमने अभी कर्टन्स वगैरह हटाए हैं। बाहर देखें धूल कितनी प्यारी है। ये देखें इतना प्यारा वेदर हुआ है, इतना प्यारा, और चिड़ियों की चहचहाहट इतना खूबसूरत लग रहा है। देखें कितना प्यारा, यानी हमारा ये जो पूरा माहौल है ना, ये मरी वाला माहौल बना हुआ है सारा। और अजान उठते ही ना, ये क्या कर रहा है? अजान क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। अजान उठते ही ना जो है वो अपने पसंद के जो है ना व्लॉगिंग चैनल लगा के बैठ गया, और सुबहान जो है वो मोबाइल पर लग गया गेम्स खेलने, और जुहान अभी तक सो रहा है। तो ये सारे सो रहे हैं। हमदिया उठ चुकी है, मीरब भी सो रही है, उसको भी उठाते हैं और ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और आज के सारे दिन की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, देर के बगैर अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और जल्दी से पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं। लेट्स गो। चले गाइस, ब्रेकफास्ट का सामान भी आ गया है। अब इनका मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ बच्चों का। और यहाँ देखिए मेरा बेटा पहले पराठे लेके जा रहा है और अंदर वहाँ पे वो पराठे बना रही है वर्कर। ठीक है, अब मैंने जो है ना वो चने वगैरह दही मंगवा ली है। अब उसको जो है वो डिश आउट करते हैं और मैं पूछती हूँ कि लस्सी किसने किसने पीनी है, तो इनके लिए लस्सी बनाते हैं। आप लोग भी कहते होंगे कि नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर लगने वाला है और इन लोगों की लस्सियाँ अभी तक खत्म नहीं हुई। तो बिल्कुल ऐसे ही है गाइस, हम लोगों की लस्सियाँ खत्म नहीं हुई, मतलब कि पंजाबी घरानों में लस्सियाँ चलती हैं। मीन्स कि आपको पता है कि लस्सी तो होनी चाहिए भाई, लस्सी होनी चाहिए। बर्फ ना डालो, लस्सी बनाओ। तो किसी को मीठी पसंद होती है तो किसी को नमकीन पसंद होती है, तो मैं तो नमकीन पीऊंगी। तो मैं अपने लिए नमकीन लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि दिन का आगाज बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट से करना चाहिए। तो लस्सियाँ भी पीनी चाहिए भाई, पराठे भी खाने चाहिए, टिपिकल देसी नाश्ता भी करना चाहिए, जितनी भी डाइटिंग कर लो। लेकिन जो देसी नाश्तों का मज़ा है ना, वो अपना मज़ा है, आउट लेवल मज़ा है। तो चले मैं अपने लिए पहले लस्सी बना लेती हूँ और बच्चों से भी पूछती हूँ कि उन्होंने कौन सी लस्सी पीनी है, उनकी भी लस्सी बनाते हैं। लेट्स गो। चले जी, अब मैंने सबकी लस्सी यहाँ पर रेडी कर ली है। बच्चों की मीठी लस्सी है, मैं अपने लिए नमकीन बनाऊंगी। तो इन सब के लिए भी मैं मीठी लस्सी इनकी रेडी कर चुकी हूँ। बर्फ़ ना डालें आप, सिर्फ दूध और दही से बनाएं तो कुछ भी नहीं होगा, गला ख़राब भी नहीं होगा और बच्चे इंजॉय भी करेंगे। जो दूध बच्चे नहीं पीते ना, उनको अगर आप लस्सी बना देना तो लस्सी ये देखिए कितनी मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी। चलिए जी, अब सब कुछ सेट हो चुका है। आज 3 किस्म के चने हमारे पास आए हैं। एक ये ग्रेवी वाले हैं, ये वाले ये से हम चिकड़ कॉल करते हैं, और ये जो है ना ये शोरबे वाले हैं। 4 ही चने हैं। ठीक है, साथ दही आ गई, साथ इनके देसी घी के बलों वाले पराठे आ गए, मक्खियाँ आ रही हैं। चले जी, अब हम ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लो अपनी अपनी बेटा लो, उठाओ। गाइस, मेरी ये नमकीन लस्सी सबकी मैंने बना ली है और अपनी नमकीन अब बनाई है। चलें अंदर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। सारे खाकू के चले गए, मेरी बारी है, मैं खा रही हूँ। ये रही मेरी लस्सी। और उधर देखें, आप चेक करें अजान को, मैं आपको दिखाऊं तो जरा जूम करेंगे। देखिए 3 गिलास लस्सी के पी गया तू, 3 गिलास अजान, और यहाँ मुझसे एक खत्म नहीं हो रहा। वो देखें मेरे 3 के बराबर आपका 1 है, देखिए कितना। ओए होए 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 गाइस, 3 गिलास इसने खाली कर दिए लस्सियों के। बेटा संभल के आ, संभल के आ, तुमने बहुत लस्सी पी ली है। चलें गाइस, तो अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह से। बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी लंच के टाइम में किया है, क्योंकि आज संडे है तो इनका ब्रेकफास्ट लेट ही होता है। तो अभी कुछ खाएंगे पियेंगे तो डिनर टाइम में ही कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने खा पी लिया है।
2-2:30 बजे तक तो इनके जो है वो ब्रेकफास्ट चलते रह गए हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था कि अजान और मीरब की बर्थडे आ रही है, तो इनके लिए कुछ मैंने गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, देखने पर इनको बताएंगे नहीं हम। मुझे 1-2 काम और भी हैं जो मैंने करने हैं, तो इनको मैं कहूँगी कि हम वो करने जा रहे हैं, और साथ साथ अगर मुझे कोई पसंद आ गया इनके लिए कोई गिफ्ट तो वो भी मैं इनके लिए ले लूँगी। छुपके से सरप्राइज़ है, इनको देंगे। तो देखें फिर बाद में इनसे भी थोड़ा मशवरा करेंगे ना, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब ये छोटे थे तो इनकी ये थी, इनको टॉयज़ दे देते थे हम। इनके लिए बहुत सारे बॉक्सेस में टॉयज़ के बनाती थी और ये इतने खुश होते थे कि मम्मा ने हमें इतने सारे कलरफुल टॉयज़ दिए हैं। और अब ये बड़े हो गए हैं तो अब ये कहते हैं कि हमारे लिए टॉयज़ नहीं हमें चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, आप हमें पॉकेट मनी दें, हम अपनी पसंद से कुछ ले लेंगे। लाइक इस तरह के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी पसंद भी चेंज हो जाती है। तो खैर देखते हैं, अभी चलते हैं मार्केट में, चल के देखते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है इनके लिए। अगर कुछ अच्छा लगेगा तो मैं लूँगी, इनके लिए सरप्राइज़ है, पर इन्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो चलें फिर, रेडी मैं हो गई हूँ देर के बगैर। अब चलते हैं मार्केट और चल के देख लेते हैं। और मुझे भी कुछ विंटर जैसे अब आ गया तो इसके अकॉर्डिंग कुछ कपड़े अपने कुछ गर्म वगैरह लेने थे। मिड सीज़न के मैंने लिए थे, लाइक कैमरिक में, और मिड सीज़न के जो होते हैं वो लिए थे। लेकिन अब ठंड जैसा कि आगे बढ़ रही है तो ठंड के मैंने अभी इस सीज़न के अपने कोई भी कपड़े नहीं लिए। तो वो भी चल के देखते हैं कि वैरायटी कैसी आई हुई है, क्योंकि आगे फैमिली में भी शादियाँ हैं तो कुछ कपड़े वगैरह भी देखते हैं, लेते हैं। तो चलें, आप भी मेरे साथ चलें, लेट्स गो। अभी गाइस हम निकल पड़े हैं घर से। निकलते निकलते भी ना शाम हो जाती है। घर के काम काज संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरा भी मेरे साथ है, इसने भी अपना कुछ स्टेशनरी का सामान लेना है। तो ये कहती मम्मा मैं आपके साथ चलूँगी। दिन अब इतने छोटे हो गए हैं ना, टाइम का पता नहीं चलता। और मगरिब अभी होने वाली है, मेरे अब जल्दी से चलना है बेटा, ठीक है। सामान जो है वो हम ले लेते हैं, संडे वाले दिन बिजी डे होता है हमारा। हम दिया देखिए पता नहीं आ रही है कि नहीं, पीछे ही है। हम लोग आगे निकल आए हैं, वो भी पीछे है। जुहान को से कोई नहीं लेके आए ना। अच्छा, बच्चों के बगैर ना मुझे शॉपिंग करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ ये दोनों साथ ही हों, मीरब और हमदिया ना, लेकिन मीरब से सरप्राइज़ रखना ये भी बड़ा फिर मुश्किल था। खैर मीरब को सबसे पहले हम लेके गए। मैंने कहा पहले हम ना इसकी बर्थडे का कोई गिफ्ट वगैरह बाद में लेंगे, पहले जो है ना इसका बर्थडे ड्रेस लेना है। तो मैंने मीरब से कहा कि चलो अब तुम साथ ही हो तो तुम्हारी बर्थडे का कोई ड्रेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम आ गए थे ब्रांड्स वाली साइड पर। अब मीरब का ड्रेस लेना है ना, हम मीरब की बर्थडे के लिए कोई ड्रेस देखेंगे। मीरब ने जो पहना होगा, मीरब आगे आगे है। मीरब आ जाओ, मीरब इधर चलते हैं, पहले आ जाओ, तुम्हारी बर्थडे का कोई ड्रेस देखें। अच्छा, मीरब की पसंद भी ना मेरी तरह है, मुझे भी कोई चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आती है। नहीं, मैं ढूंढ ढूंढ के ना मैं कहती हूँ इससे भी अच्छी कुछ बेटर मिल जाए आगे देख लूँ, इससे भी अच्छी कुछ बेटर मिल जाए आगे देख लूँ। मीरब भी मेरी तरह ही है, इसको कोई चीज़ पे ना ये जल्दी से ठहरती नहीं है कि नहीं मामा ये अच्छी नहीं है। यहाँ पर हालांकि मैं अक्सर इनके मतलब नॉर्मल वेयर्स के, घर पहनने के, पार्टी वेयर्स के यहाँ रोल ऑन से लेती हूँ, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आज मुझे ये पता क्या कहती थी कि मामा नहीं, यहाँ पे कुछ फैंसी नहीं है, सारे कैजुअल हैं। वाकई थे तो सारे कैजुअल ही, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि कोई मुझे ना फ्रॉक मिल जाए। बड़ा ढूंढा हमने फ्रॉक, बड़ा ढूंढा, आप मत पूछें। खैर मैंने इसे कहा बाद में फ्रॉक्स भी देख लेना, कुछ विंटर की शॉपिंग भी कर लो, देख लो तुम। इसको मैं जैकेट्स दिखा रही थी, इनमें से कोई जैकेट ले लो, तुम्हारी लास्ट ईयर की जैकेट सब खराब हो गई हैं, लेकिन इसकी कोई लिफ्ट ही नहीं थी, और चीज़ें देखने में थी। फिर मैं हमदिया से सजेशन ले रही कि तुम ही बता दो कि इसमें से कौन सी लूँ। लेकिन देखें आप, ये अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ थी, इसको कोई पसंद नहीं आ रहे थे। खैर इनमें से एक जैकेट मैंने इसकी ली, वो भी सरप्राइज़ है, बाद में आपको बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी इसका हम आगे चल के कोई फ्रॉक्स वगैरह देख लें। गाइस उधर से मीरब को कुछ पसंद नहीं आया, अब हम इधर रिवाज पर आ गए हैं। अब इधर से कुछ देखते हैं, आ जाओ मीरब, चलो आगे। इसको कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा अपनी बर्थडे के लिए। अच्छा, यहाँ पर फ्रॉक्स की हमें बहुत अच्छी वैराइटीज़ मिल गई, पर एक मसला हो गया कि मीरब को ना फुल पाँव तक लेंथ चाहिए थी। ये देखें कितने प्यारे प्यारे ये फ्रॉक्स है। मैं इसके साथ तो एग्री थी कि ये वाला नेवी ब्लू कलर का ले लो, ये इसको पहने में भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और जैसे इसकी डिमांड थी ना कि बर्थडे पर कोई अच्छा सा फ्रॉक मिल जाए, तो ये वैसे भी थे। यहाँ पर हम मीरब के लिए गाइस बर्थडे के लिए कोई फ्रॉक सेलेक्ट करने आए हैं, बहुत सारे इसमें वो देखिए पीछे निकलवाए हैं। देखते हैं इसको कौन सा पसंद आता है इसकी बर्थडे के लिए। इसका लूँगी, फिर अजान तक कुछ लेना है बर्थडे पे ये जो वेयर करेंगे। फिर अभी हमदिया की भी आनी है, हमदिया का भी लेना है। अच्छा, अब ज़ैलबरी भी साथ ही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने ना विंटर के अब कुछ कपड़े यहाँ से देख लूँ, क्योंकि इनके बहुत अच्छे होते हैं। एक तो रीज़नेबल होते हैं, दूसरा वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर वाकई कलेक्शन बहुत आउट क्लास है, और कलर भी बड़े आउट क्लास थे। बस मैं यहाँ पर इनसे सजेशन ले रही थी हमदिया से और मीरब से कि कौन सा कलर ज़्यादा बेटर है, कौन सा लूँ इन दोनों में से। खैर इनमें से फिर मैंने एक सिलेक्ट किया, बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडर्ड भी बहुत अच्छे से सर्दियों के सीज़न के, इनमें से भी मैंने लिए। बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है इनके पास, आउट क्लास है। और उसके बाद कुछ मैंने फिर स्टिच लिए, जो मैंने ट्राई रूम में जाके ट्राई किए कि कौन से पैर लग रहे हैं, ये मुझे पसंद आ गए थे। और फिर मैंने इनमें उनको साइज़ेस बताए कि ये साइज़ेस आप मेरे फाइनल कर दें। और हमदिया से भी कह रही थी कि तुम भी इनमें से कोई पसंद कर लो, तो इसने भी कुछ अपने लिए। फिर उसके बाद फिर हम बुनैंजा सतरंगी पर आ गए और मिजाज पर गए हम लोग, यहाँ भी बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी।
आज मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने बुरैंसा सतरंगी का परफ्यूम भी लिया। इनके परफ्यूम्स मैंने कभी ट्राई नहीं किए। ड्रेस भी लिया, अम्मी का लिया एक मैंने उनको गिफ्ट करने के लिए, और एक अपना लिया यहाँ से। तो यहाँ के परफ्यूम्स मैंने कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन आज ट्राई किया और मज़ा आ गया। मैं तो जे डॉट के अलावा और कहीं से लेती नहीं, लेकिन आज मैंने इनका भी लिया। बहुत अच्छा परफ्यूम था। हम आए थे शॉपिंग करने बुरंजा पे और ये नीचे फर्श पे लेटा हुआ। उठ जा, उठो। ओए गिर गया। ये देखिए फर्श पे लेटा हुआ है। लास्ट में हम लोगों ने जल्दी जल्दी निशात का भी विज़िट किया। मैंने कहा यहाँ भी देख लें, यहाँ इनकी वैरायटी कैसी। इनकी वैरायटी भी बड़ी आउट क्लास आई हुई थी, और स्पेशली इनके जो गर्म शॉल्स टाइप पंचूज़ या केप, जो भी आप इसे कॉल करते हैं, ये भी बड़े मज़े के थे ना। तो ये देखें, ये मीरब कह रही थी मामा ये देखें ये आप अपने लिए ले लें। लास्ट ईयर मैंने निशात से लिए थे, बड़े आउट क्लास थे इनके, वो अभी भी मेरे पास पड़े हैं। लेकिन इतनी फिर वैरायटी हो जाती है ना, इतने आप कोट्स और इतने पंचू फिर हर साल लिए तो ये चीज़ें नहीं ली जाती ना। हाँ, ये होता है कि कोई डिफरेंट, लास्ट अगर आपने पंचू लिया तो फिर आप कोट ले लें, इस तरह तो हो सकता है। लेकिन सारी पंचू की वैरायटी इकट्ठी कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं मेरा ये रहने दो। ऊपर अब हम आ गए थे, ऊपर है तो ऊपर क्या आउट क्लास वैरायटी आई हुई है, क्या इनका स्टफ़ है, मज़े का है। और जो मैंने अभी पहना हुआ है ना, ये भी इन्हीं की शॉप का पहना हुआ है लास्ट ईयर का। मुझे इनके ना बहुत अच्छे लगते हैं पश्मीना शॉल वाले ड्रेसेस ना, बहुत मज़े की वैरायटी आई हुई थी। और यहाँ से भी फिर मैंने एक ड्रेस लिया, अपना पिक किया, क्योंकि सब ब्रांड्स हमने घूम फिर के शॉपिंग करनी थी। अभी अम्मी के साथ भी मैंने आगे आना है, तो फिर मैंने कुछ ड्रेस यहाँ पेंडिंग रख लिए थे। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर वो लूँगी। गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ, शॉपिंग वगैरह हमने की, कपड़े वगैरह लिए, गर्मी सर्दियों के, गर्मियों के, अगर थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आते हुए इनके लिए हम बर्गर्स ले आए हैं, तो अब मैं इनको बर्गर वगैरह दूंगी। और आज सुबहान को मैं जोहान को बाजार लेके गई थी ना, हम दिया लेके आई थी, तो बहुत बड़ा ब्लंडर इसने मार दिया। जब हम बुरंजा सतरंगी पर गए तो इसने क्या किया, वहाँ पर परफ्यूम डिस्प्ले हुए थे, इसने एक परफ्यूम नीचे गिरा दिया, और वो परफ्यूम 4000 समथिंग का था ऑफ होके। असल प्राइस उसकी 8000 समथिंग थी, तो वो 4000 का परफ्यूम का ना मुझे पे करना पड़ा। तोड़ दिया सारा इसने। जी मामा, तो इसको लेके जाने का ये नुकसान हुआ, इतने का एक सूट आ जाता है नॉर्मल, जितना मुझे परफ्यूम के पे करने पड़ गए। फाइनली गाइज अब हम खाना खाने लगे हैं। ये देखेंगे मैंने बर्गर सबके निकाल लिए, क्योंकि मैकडोनल्ड्स और KFC के बर्गर बाइकआउट है, हम लोग वो नहीं खाते। नॉर्मल जो ब्रांड है उनके खा लेते हैं, लेकिन बच्चों ने आज का जो है ना चिकन अंडा शामी बर्गर, तीनों चीज़ों की वैरायटी मिक्स, तो वो ये देखेंगे इन सबके आ गए हैं यहाँ पे सबके। और मैंने अपना ना चटनी वाला लिया, ये वाला। तो ये रही मेरी प्लेट, तो अब हम इसे इंजॉय करेंगे, खाते हैं। अच्छा, बाज़ार से आके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने हेल्पर को कहा कि तुम मेरा पेडिक्योर कर दो। यहाँ बच्चे इतना शोर कर रहे थे, इसलिए मैं वॉइस ओवर करी हूँ। यहाँ पे देखें अब मेरा पेडिक्योर डन हो गया था, और ये मेरा साथ मसाज करी थी, बड़े मज़े का इसने मेरा पेडिक्योर किया, और बहुत आउट क्लास रिजल्ट भी आए, पाँव भी नीट हो गए और थकावट भी उतर गई। फाइनली गाइज मैंने अपना पेडिक्योर भी डन करवा लिया। बच्चों के साथ ना व्लॉगिंग बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना शोर करते हैं ना ये कि इनको 2 मिनट के लिए चुप कर जाओ, मुझे बात करने दो। लेकिन नहीं, खैर आज जैसे कि संडे नाइट का लास्ट डे था, सुबह मंडे इन लोगों ने स्कूल जाना है, तो काफ़ी देर ये लोग मेरे साथ बैठे रह गए, क्योंकि सैटरडे नाइट और संडे नाइट जो है इनको ख़राब कर देती है। सैटरडे नाइट इनकी रूटीन ही ख़राब हो जाती है, इसलिए संडे को इनको सुबह जल्दी उठने और रात को देर से सोने का नाम ही नहीं होता। तो मैंने कहा खुदा का नाम मानो, अब चले जाओ, 1 बज गए, सुबह तुम लोग से उठा भी नहीं जाएगा। तो अपनी गपशप में मसरूफ थे, बर्थडे की प्लानिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये। और अब बड़े हो गए हैं ना, तो इनकी ज़रा फरमाइशें भी थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। मतलब अब ये प्रेफर करते हैं कि हमें अच्छी भली जो है ना वो मनी दे दी जाए, और उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ ले लें, गिफ्ट्स वगैरह ये वो अपनी पसंद के ले लें। तो मैंने कहा चलें, जो तो होगा वो आगे आप लोगों को देखा जाएगा। खैर अभी दिन है, तो मैंने कहा सोच लो जो लेना है। मीरब की ये अपडेट है कि गाइस उसे कोई भी फ्रॉक पसंद ही नहीं आ रहा था, इतने मैंने दिखाए। खैर उसने अपने सर्दियों के, विंटर्स के कपड़े ले लिए, कोट ले लिए, जैकेट्स, अपर्स, ये चीज़ें ले ली हैं। और मैंने अपने भी कुछ विंटर के लिए, क्योंकि मेरे ना बहुत कम थे, यानी मिड सीज़न के थे, विंटर के लास्ट ईयर के थे, अब मैंने नहीं लिए। तो बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है, निशात पर बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है, किधर आई हुई थी, हाँ जी बुरंजा सतरंगी पर, और जेलब्रेड पर भी बहुत अच्छे कपड़े आए हुए हैं, तो मैंने वो लिए। और सबसे बड़ी बात बुरंजा सतरंगी की, आज मैंने परफ्यूम ट्राई किए, बहुत आउट क्लास थे, और एक मैंने लिया भी है उनका परफ्यूम ना। अक्सर मैं जो है ना वो जे डॉट के ही लेती हूँ, उनके ही मुझे फ्रेगनेंस उनकी पसंद है, लेकिन बुरंजा सतरंगी के भी बहुत अच्छे हैं। और आज उल्टा जुर्माना भी भरना पड़ गया, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। आगे के व्लॉग्स जब आएंगे तो फिर अपनी शॉपिंग मैंने जो पहना होगा आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, अभी नहीं, क्योंकि आगे हमने पहनने हैं ना, तो कुछ सरप्राइज़ भी रहना चाहिए। और अभी अम्मी को भी लेके जाना है, अम्मी ने भी अपनी शॉपिंग करनी है सर्दियों के कपड़ों की, तो उनको भी लेके जाऊंगी किसी दिन। आज बच्चों को लेके गई थी, इनको राज़ी किया है, क्योंकि इनको भी राज़ी कर लो ना, ये भी बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल, बच्चों को राज़ी करना भी बहुत बड़ा काम होता है, जो बड़ा मुश्किल से ही होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए, नहीं तो ये होते नहीं है। तो अब मैं गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और
सुकून आ रहा है कमरे में ना इस टाइम, क्योंकि सब सो चुके हैं, बस जुहान जाग रहा है। अब इसको मैं ज़बरदस्ती सुलाऊंगी नहीं तो इसने ना, इसकी रोज़ की अपना रूटीन ख़राब हो चुकी है। 2, ढाई, 3 बजे से पहले ये सोता नहीं है और मुझे भी सोने नहीं देता। फिर सुबह मुझसे ना इनको स्कूल जाने के लिए उठा नहीं जाता और फिर ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे दिल करता है बस मैं सो जाऊँ। अब मैं सोने लगी हूँ। आज के व्लॉग में करूँगी यहीं पर एंड। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी थोड़ी सी रूटीन में लाइफ लेके आऊँ और डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। एक दिन का जो गैप आ रहा है ना वो भी मैं ना दूँ। तो बताइएगा कि ये डेली व्लॉगिंग वाला काम ठीक है या एक दिन छोड़ के एक दिन ही सही है, क्योंकि मुझे ना थकावट हो जाती है। वही लास्ट व्लॉग वाली बात, तो कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली व्लॉग बनाऊँ और रूटीन पे यानी टाइम से अपलोड भी कर दूँ। तो अभी इसको एडिटिंग भी करूँगी, इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगा। अभी आ गया है, इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।